स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, यानी भारत में स्थित महत्वपूर्ण दर्रे। दर्रा का मतलब आप सबको पता है, ऐसी कोई भी माउंटेन सीरीज पर्वत श्रृंखला जहां से उसको आर पार किया जा सकता है उसी को दर्रा कहते हैं। अमूमन नदियां एक पर्वत श्रृंखला को काट करके जो है उसके आर पार जो है बहती हैं और उनके द्वारा जो खडक बना दिया जाता है, जो मार्ग बना दिया जाता है, उसी को जो है दर्रा कहते हैं। तो सिंपल वे में समझ जाइए कि किसी भी पर्वत श्रृंखला को इस पार से उस पार जो है पार करने के लिए जो प्राकृतिक रास्ते बने हैं या कृत्रिम रास्ते बना दिए गए हैं उसी को जो है दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। जिनके बारे में आप जानते हैं जैसे बनिहाल दर्रा, भोरघाट दर्रा, थाल घाट, पाल घाट, सीप किला, ये दर्रे कहां पर स्थित हैं इनके बारे में शायद आप जानते हैं। और जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा जैसे तुजू दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाण दर्रा, गोरन घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा, इनके बारे में और इनके बारे में सबके बारे में हम लोग जो है आगे स्टडी करेंगे। आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ जो है बने रहें। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है, जैसा कि आप सब जो है जानते हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले आज का ये पहला सवाल, और आज का पहला सवाल, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुंदिल दर्रा, बनिहाल दर्रा या सीप किला दर्रा? फटाफट जो है आप बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर जो है क्या होगा। ये क्यों मुंह बना रहे हैं सब? आप लोग जाइए, हाँ जाइए, कोई बात नहीं। सीप किला दर्रा जो कि है कहां पर, तो आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सीप किला दर्रा। और जो है सीप किला दर्रे से यही होकर के जो है कौन सी नदी, तो आप कहेंगे कि सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी? तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है किस दर्रे से? तो आप कहेंगे सीप किला दर्रा से। सीप किला दर्रा से। बनिहाल दर्रा, उससे पहले मैं बता दूं, वो दर्रा जिससे होकर के जो है जवाहर सुरंग जो है गुजरती है। और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से जो है गुजरती है। ये किसको जोड़ती है? तो आप कहेंगे कि जम्मू को। किसको? जम्मू को। किससे जोड़ती है? श्रीनगर से जोड़ती है। किससे? श्रीनगर से जुड़ती है। और बनिहाल दर्रा जिसका निर्माण कार्य जो है हुआ कब था? तो आप कहेंगे कि इसका निर्माण जो है कराया गया था कब? 1955-56 में, दिसंबर 56 में जो है इसको दिसंबर में चालू कर दिया गया था बनिहाल दर्रे को। और बनिहाल दर्रे में ही जो है कौन सी सुरंग स्थित है? जी हां, जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग जो है स्थित है? तो आप कहेंगे कि इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। और जवाहर सुरंग की अगर जो है पूछा जाए कि लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है जवाहर सुरंग की, तो आप कहेंगे कि 2.85 किलोमीटर जो है। कितना? 2.85 किलोमीटर। जवाहर सुरंग से होकर के कौन सा नेशनल हाईवे जो है गुजरता है? तो आप कहेंगे कि नेशनल हाईवे नंबर कौन? जी हां, नेशनल हाईवे नंबर 44 इसी से होकर के जो है गुजरता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आप कहेंगे दिए हुए प्रश्न का, जी हां, कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प जो है सही होगा। आपको जानकारी के लिए जो है एक और अच्छी बात जो है बता दूं, और क्या वो अच्छी बात है, बनिहाल दर्रा जो है किसमें स्थित है? तो हिमालय के पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है। किसमें स्थित है? पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां,
दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है, जिसका नाम आप सबको जो है संभवतः पता भी होगा, अभी रिसेंटली जो है उसका नामकरण किया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसी पीर पंजाल के दर्रे में स्थित है, जो लगभग कितने किलोमीटर स्थित है, कितने किलोमीटर लंबी है, तो 12 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? जी हां, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहां पर स्थित है? पीर पंजाल की श्रेणियों में ही स्थित है। कौन सी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तहत जो है इसको भी मैं बता दूं, नोट कर लेना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है और ये लगभग 12 किलोमीटर जो है लंबी है। और ये भी कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कहां पर स्थित है? जी हां, ये पीर पंजाल में ही स्थित है। कहां पर? पीर पंजाल में, पीर पंजाल में ही स्थित है। पीर पंजाल में स्थित है। कौन सी? पीर पंजाल में स्थित है, स्थित है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को है, और अन्य नाम से जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका एक अन्य नाम है क्या? पत्नी टॉप सुरंग। कौन सी? पत्नी टॉप। यहां पर एक पहाड़ी का नाम है, कुछ और न समझे, और इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन को जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पिपली घाट? स्थित नहीं है। आप सबको पता है कि पश्चिमी घाट, अगर जो है हम लोग इंडिया का जो है ये मैप देखें तो यहां से लेकर के, कहां से? गुजरात से लेकर के जो है कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से लेकर के, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के और कहां तक? तो आप कहेंगे कि ताम्रपर्णी तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह लगभग 1600 किलोमीटर वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट 1600 किलोमीटर लंबी है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पहली कौन सी है? तो हिमालय। भारत की यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? तो आप कहेंगे कि वेस्टर्न घाट, और यहां पर सबसे ऊपर की ओर जो है थाल घाट जो है पड़ता है। उसके बाद जो है भोर घाट स्थित है और सबसे नीचे जो है यहां पर इस वाले बेल्ट पर पाल घाट जो है पड़ता है। यह थाल घाट जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि थाल घाट किसको कनेक्ट करने का काम करता है, तो आप कहेंगे कि थाल घाट जोड़ता है किसको? तो थाल घाट जो है जोड़ता है किसको? तो मुंबई को जोड़ता है। और किससे जोड़ता है? तो नासिक से जोड़ता है। किससे? नासिक से जो है कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? थाल घाट। जबकि यह जो है आपका नीचे कौन सा है? भोर घाट। भोर घाट, और भोर घाट दर्रा किसको कनेक्ट करता है? आप कहेंगे मुंबई और पुणे के बीच जो है रेलवे और सड़क दोनों कनेक्टिविटी जो है प्रदान करता है। जबकि नीचे जो है यहां पर है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है किसको जो है पास देता है? तो आप कहेंगे कि इधर जो है केरल है और इधर इस वाले बेल्ट में कौन सा है? जी हां, तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु। और इनके बीच जो है कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है। पिपली घाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, ये पिपली घाट दर्रा जो है कहां पर स्थित है? पिपली घाट दर्रा जो है, पिपली घाट कहां पर है? तो आप कहेंगे कि पिपली घाट, जी पिपली घाट यहां नहीं है। कहां है? पिपली घाट जो है राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? सॉरी, अंतिम विकल्प 100% सही होगा।
अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, उससे पहले जो है आप बताएंगे, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक का क्या नाम है। फटाफट सब लोग जो है कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। अभी मैंने जो है पीछे बताया था कि पिपली घाट जो है कहां पर है, अरावली में स्थित है। कहां पर, अरावली में स्थित है। अरावली मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि ये भारत की, अरावली भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। और आपको जानकारी के लिए और बताएं, पर्वत श्रृंखला है और ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट प्रकार का पर्वत कौन सा, अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बेटा, तो आप कहेंगे अरावली नहीं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आप कहेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में स्थित है। और इसकी जो है ऊंचाई करीब 1723 मीटर है। 1723 मीटर है और इसी में स्थित है कौन सा, पिपली घाट दर्रा। हिमाचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या नाम है, तो आप कहेंगे कि सद्भावना शिखर। क्या है ये, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, विंध्य पर्वत श्रेणी की, जो कि उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को सबसे ऊंची चोटी किसकी, तो आप कहेंगे जी, सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो कि गुजरात से शुरू होती है और कहां तक, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र वाले बेल्ट तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। और विंध्य पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, गुडविल पिक, या इसे जो है सद्भावना शिखर कहा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापत्तनम। क्या नाम है, विशाखापत्तनम। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि पीछे मैंने पूछा था, ये है क्या, अनाईमुडी, जो कि केरल में स्थित है और लगभग 2700 मीटर ऊंचा है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जो है पश्चिमी घाट जिसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है और पूर्वी घाट जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि पूर्वी घाट भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अरावली जिसकी लंबाई जो है कितनी है, तो आप कहेंगे 692 किलोमीटर है। कितना, 692 किलोमीटर। अरावली का विस्तार जो है कहां से कहां तक पाया जाता है, अगर जो है आपसे पूछे कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे अरावली गुजरात से जो है शुरू होती है, गुजरात, उसके बाद जो है आपका कहां पर, राजस्थान में जो है अरावली का 80% हिस्सा पाया जाता है। उसके बाद है आपका हरियाणा और जो है दिल्ली। हम लोगों का वर्तमान राष्ट्रपति भवन दिल्ली में अरावली पर्वत का जो है विस्तार, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, जी हां, इसे रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसी पर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। लहासा बोले तो जो है तिब्बत की राजधानी, और अरुणाचल प्रदेश और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है क्या, इसको जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बॉमडीला।
क्या नाम है? कहीं कहीं बोमडिला लिखा होगा। बोमडिला दर्रा जो कि इन दोनों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इन दोनों को जो है जोड़ता है। जबकि श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है कौन सा? जी हां, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे पीर पंजाल में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है जोजिला दर्रा जो है कहां पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है जास्कर में स्थित है। कहां पर? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन स्थित है? जी हां, जोजिला दर्रा। और ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि श्रीनगर जो कि अब जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तवी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तवी नदी के तट पर स्थित है। जबकि अगर जो है आपसे पूछा जाए कि लेह जो है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं, क्या लेह जो है लद्दाख की राजधानी है, और श्रीनगर जो है किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर की जो है राजधानी सर्दियों में श्रीनगर होती है, और जाड़े के मौसम में कहां पर होती है? तो होती है आपके जाड़े में जो है जम्मू में होती है। और क्षमा चाहूंगा, जम्मू जो है तवी नदी के तट पर है, जबकि श्रीनगर, वेरी सॉरी फॉर दैट, श्रीनगर कहां पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कभी कभी हो जाता है हमसे भी जो है गलतियां, और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है? पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो को जोड़ने का काम करता है? अभी तो मैंने बताया था कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं, हम लोगों का ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में इस वाले बेल्ट पर जो पाया जाता है दर्रा, इसी का नाम है क्या? पालघाट दर्रा। क्या नाम है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है इसको आपको बताएं, पालघाट दर्रे से होकर के भरतपूजा नदी जो है बहती है। कौन सी? भरतपूजा नदी जो है बहती है। भरतपूजा नदी जो है बहती है। और ये दर्रा किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे कोच्चि को। कोच्चि केरल में स्थित है। और किससे जो है जोड़ता है? किसको जोड़ता है? चेन्नई को जोड़ता है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तो कोच्चि याद है तो आपको ये इसको याद रख सकते हैं। क का मतलब, को का मतलब कोच्चि, और च का मतलब चेन्नई। इन दोनों को जो है ये कनेक्टिविटी जो है प्रदान करता है। और इससे होकर के जो नेशनल हाईवे जो है गुजरती है वो है कौन सा? 544। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 544, जो कि इन दोनों के बीच जो है कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? किन दो राज्यों को जो है जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। पालघाट दर्रा आपको जानकारी के लिए बता दें, मालाबार तट को, किसको? मालाबार तट को किससे जो है जोड़ने का काम करता है? तो आप कहेंगे कि ये मालाबार को जो है जोड़ता है किससे? जी हां, कोरोमंडल तट से जोड़ता है। कोरोमंडल तट से जोड़ता है। तो कभी कभी यही जो है आपको ऐसे करके जो है पूछ लेता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये वाला बेल्ट यहां से लेकर के यहां तक, इसी को कोरोमंडल कहते हैं, या कह लो सॉरी इसी को मालाबार कहते हैं। केरल का जो समुद्री तट है इसको मालाबार कहते हैं, और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसी को कोरोमंडल कहते हैं। तो पालघाट दर्रा जो है जोड़ता है किसको? किसको कनेक्ट करता है?
तो मालाबार तट को कोरोमंडल तट से जो है कनेक्ट करता है, कोच्चि को चेन्नई से कनेक्ट करता है, या कह लो कि जो है केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, या कह लो कि ये पश्चिमी घाट को किससे जोड़ता है, पूर्वी घाट से जोड़ने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न, उससे पहले मैंने पीछे भी बताया था कि यहां पर जो है कौन सा दर्रा है, तो आप कहेंगे कि थाल घाट दर्रा है। कौन सा? थाल घाट स्थित है। और यहां पर जो है कौन सा? तो भोर घाट स्थित है। और भोर घाट जोड़ता है किसको? मुंबई को पुणे से। और थाल घाट जो है जोड़ता है, थाल घाट जो है जोड़ता है किसको? थाल घाट जोड़ने का काम करता है, जी हां, मुंबई को जो है, मुंबई को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तो नासिक से जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो ये बता दें कि तुजू दर्रा जो है कहां पर स्थित? तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है कौन? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। और जब मणिपुर में स्थित है तो अगर जो है आप इंडिया का मैप उठा करके जो है देखें, मैं पढ़ाया भी था, तो अगर जो ये मणिपुर से जो है, मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, तो जो है ये भूटान को जोड़ेगा? कभी नहीं। नेपाल को जोड़ेगा? कभी नहीं। किसको जोड़ सकता है? या तो जो है ये चाइना को जोड़ सकता है ना, चाइना को भी नहीं जोड़ेगा। तो फिर किसको जोड़ेगा? म्यांमार को। किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे कि तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है और ये भारत को किससे कनेक्टिविटी प्रदान करता है? म्यांमार से जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है। किससे? म्यांमार से जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वैसे चाइना भारत से जो है जुड़ा हुआ है किस दर्रे के साथ? तो आप कहेंगे यांग याप दर्रा। कौन सा? यांग याप पास, यांग याप दर्रा, जो कि भारत और चीन को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत और चीन को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और मजे की बात है कि ब्रह्मपुत्रा नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ये बिल्कुल याद रखना, भारत में प्रवेश करती है, बहुत पूछा जाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या मणिपुर में? तो नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है कहां पर? सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जिसको कि 1962 युद्ध के बाद, 1962 भारत चीन युद्ध के बाद, 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। ये पहले जो है, पहले ये भारत और तिब्बत के बीच कनेक्टिविटी जो है प्रदान करता था, लेकिन तिब्बत को जब से चाइना ने निगल लिया तब से अब ये जो है भारत और चीन के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नाथुला दर्रा 1962 में बंद कर दिया गया, लेकिन इसको पुनः जब जो है देश के प्रधानमंत्री बने कौन? मनमोहन सिंह, तो 2006 में फिर खोल दिया गया। 2006 में व्यापार के लिए खोला गया। व्यापार के लिए खोला गया था। लेकिन तब तक जो है 2017 में डोकलाम का मामला हुआ। डोकलाम की जो है घटना हुई और 2017 में डोकलाम यहीं पर तो स्थित है। डोकलाम प्रकरण के वजह से, डोकलाम प्रकरण के कारण पुनः इसको क्या कर दिया गया? पुनः इसको बंद कर दिया गया।
पुनः इसको 2017 जैसा कि आप जानते हैं डोकलाम का क्षेत्र जो कि भूटान का क्षेत्र है, भूटान का क्षेत्र है, लेकिन चाइना कहता है कि उधर हमारी भैंस चरने के लिए घूमने के लिए जाती थी इसलिए डोकलाम हमारा है। अजब व्यवस्था है। भारत में कभी अश्वमेध यज्ञ होता था तो घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा दूसरे देश में जाकर के जहां तक घूम देता था वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था, उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते थे। चाइना में भैंस यज्ञ भी करा रहे हैं सब। बहरहाल इसी नाथुला दर्रे से होकर के चुंबी नदी भी जो है बहती है, याद रखना। कौन सी नदी? चुंबी नदी। नाथुला दर्रा से होकर के, नाथुला दर्रा से होकर के कौन सी नदी? चुंबी नदी। चुंबी नदी निकलती है इसी दर्रे से होकर के, चुंबी नदी इसी दर्रे से होकर के निकलती है, यानी चुंबी नदी घाटी यहीं पर स्थित है नाथुला दर्रे पर। और सिक्किम में स्थित जितने भी दर्रे हैं उसको याद करने की जो है अगर ट्रिक अगर मैं बताऊं आपको तो अब तो यहाँ जगह नहीं बचता है, यहाँ पर देख लेंगे। इस ट्रिक से जो है आप याद कर सकते हैं क्या? इस ट्रिक से जो है आप याद कर सकते हैं डाकू, डाकू नाथू लाल। डाकू मतलब जो है डोकलाम, नाथू मतलब नाथुला, लाल मतलब जलेपला। डोकलाम जहां पर कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है झील है, चोलाम झील स्थित है। तो नाथुलाल का मतलब जो है अब इसका क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए डोकलाम, या कहीं कहीं इसी को लिखा होगा डोंकिया दर्रा, डोंकिया दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला। और इसका जो है लाल का मतलब क्या है? तो जलेपला। ये तीनों के तीनों, ये सब के सब जो है दर्रे कहां पर हैं? सिक्किम में स्थित हैं। कहां पर? सिक्किम में स्थित दर्रा। और आपसे पूछता भी है, आप इनको जो है याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम, ये जैसा कि आप सबको पता है सिक्किम जो कि किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ जो है सीमा साझा करता है और उसके साथ चीन के साथ, यानी सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भारत का यह क्षेत्र है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा सिक्किम में, मणिपुर में? जी नहीं। उत्तराखंड में? बिल्कुल नहीं। तो कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा, जो कि बोमडिला दर्रा में ही तवांग घाटी स्थित है। कौन सी? तवांग घाटी स्थित है। तवांग घाटी, तवांग घाटी स्थित है। कहां पर? तो बोमडिला दर्रे में स्थित है तवांग घाटी। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये भारत को जो है जोड़ता है किससे? भारत को किससे जो है जोड़ता है? तो जी हां, ये तिब्बत से जोड़ता है। अब तिब्बत का मतलब चाइना, यानी भारत और किसको जोड़ता है? चीन को जोड़ता है, चीन को जोड़ता है। भारत और चीन को जो है जोड़ता है। उत्तराखंड के जो सुप्रसिद्ध जो है दर्रा हैं उसमें जो है नीति दर्रा, उसके बाद माना दर्रा और उसके बाद लिपू लेख दर्रा। कौन सा? लिपू लेख दर्रा। ये कुछ प्रसिद्ध कहां पर है? उत्तराखंड में है। मणिपुर में अभी मैंने बताया कौन सा? तो आप कहेंगे तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सिक्किम में जो स्थित दर्रे हैं जिनके बारे में अभी मैंने जो है पिछले पीछे प्रश्न पर भी जो है मैंने चर्चा किया कि नाथुला दर्रा, नाथुला, उसके बाद यहाँ कौन सा है? डोंकिया दर्रा, डोंकिया, उसके बाद जो है कौन सा है? तो जलेपला। कौन सा? जलेपला। डोंकिया दर्रा के पास ही, डोंकिया दर्रा के पास ही स्थित है कौन सा? मैंने बताया भारत में, और भारत में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? और उस झील का नाम है कौन सा? तो आप कहेंगे कौन सा?
क्या नाम है उसका? उसका नाम है चोलाम झील। क्या नाम है? चोलाम झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील इसी दर्रे के पास ही स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलाम है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहां कौन सा विकल्प सही था? अंतिम विकल्प सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब देखिए ये प्रश्न जो है पहले पूछा गया था। अब इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा क्या? मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। पहली बात कि राज्य की बात जो है कर रहा है। जोजिला दर्रा जो है जो कि जम्मू कश्मीर वाले जो है बेल्ट में पड़ता है, और जोजिला दर्रा अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस बिहाफ पर इसलिए इस प्रश्न को जो है यहां पर रखा गया था कि ये कहां पर स्थित है। अगर अब पूछे तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, न कि राज्य में स्थित है। जो जिला पहले भी वही था, आज भी वही है। पहले उसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हुआ करता था। जो जिला जास्कर में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है, अब यह लद्दाख में जो है पड़ेगा। तब तो सब जम्मू कश्मीर ही था, तो वो उसी जगह पर है। बस हम लोगों ने जो है सब मामला इधर उधर जो है बदल दिया। इसलिए जो है जो जिला अगर जो है आपसे पूछा जाए कि जो जिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है, जो जिला दर्रा जो है किसको कनेक्टिविटी प्रदान करता है, किसको जोड़ने का काम करता है, तो आप कहेंगे कि जो जिला दर्रा जो है जोड़ता है किसको? तो श्रीनगर। कहां पर? जो जिला दर्रा, जो जिला, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जो जिला दर्रा जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जी हां, जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किसमें? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और दूसरी जो है सब सर्व प्रमुख बात क्या? इसी दर्रे से होकर के, किससे? जोजिला दर्रे से। किससे? जोजिला दर्रे से होकर के सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर के ये भारत में प्रवेश करती है? तो आप कहेंगे कि जो जिला दर्रा से होकर के, किससे? जो जिला दर्रा से होकर के ये भारत में प्रवेश करती है। और जो जिला दर्रा किनके बीच जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो जो जिला दर्रा किसके बीच जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो आप कहेंगे जो जिला दर्रा जो है, जो जिला दर्रा श्रीनगर को, किसको? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो आप कहेंगे लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर मैंने अभी पीछे बताया भी था किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है झेलम के तट पर स्थित है। किसके तट पर? झेलम के। जबकि लेह किसके तट पर स्थित है? लेह किसके तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि लेह जो है किसके तट पर स्थित है? सिंधु के तट पर स्थित है। सिंधु नदी भारत के एकमात्र जिले से होकर के लेह से जो है होकर के गुजरती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है कौन सा? जोजिला दर्रा। और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है जोजिला दर्रा। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। सिंधु नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करने का काम करती है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जो है, निम्न में सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित करिए। नाथुला दर्रा अभी जो है बताया था आपको, इसका सूत्र भी बताया था, फार्मूला डाकू नाथुलाल, यानी कहां पर? सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है
कहां पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला बॉमडिला दर्रा कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए तुजू दर्रा जो है कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है, जो कि म्यांमार को जो है जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जाए कि सिपकिला दर्रा कहां स्थित है, तो आप कहेंगे कि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है सिपकिला दर्रा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला दर्रा। और जो है किसके बीच कनेक्टिविटी जो है प्रदान करने का काम करता है सिपकिला दर्रा? उससे पहले बता दूं कि सिपकिला दर्रा इससे होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का भारत में या हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश किस दर्रे से होकर के होता है? सिपकिला दर्रा से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का तीसरा। तो ये दो विकल्प तो जो है नहीं सही होंगे। उसके बाद बी का कौन सा होगा? पहला। बी का कौन सा सही है? पहला। तो बी का जो है पहला। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश जिसको पहले नेफा के नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे? नेफा के नाम से जानते थे। नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसकी राजधानी सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूं कहां पर? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है कहां पर है? ईटानगर में स्थित है। मणिपुर की राजधानी किस नाम से? इम्फाल के नाम से जो है जानी जाती है। और मणिपुर बड़ा चर्चा में रहा तो इसको पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। मणिपुर जहां पर की दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो किस झील में स्थित है? आप कमेंट करके बताना। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम किबुल लामजाओ किस झील में स्थित है? मणिपुर में ही है। सिक्किम जिसकी राजधानी, सिक्किम की राजधानी अगर जो है पूछा जाए क्या है, आप कहेंगे सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। कहां पर? गंगटोक। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला और कहां? तो शिमला है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां किस दर्रे से होकर के जो है गुजरती है? तो मानसरोवर। अब ये क्षेत्र जो है मानसरोवर ये कहां पड़ता है? तो 1962 के बाद से ये चीन के कब्जे में है। कब? 1962 जो भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद से किसके कब्जे में है? तो चंडाल चाइना के कब्जे में है, चीन के कब्जे में है। और भारत का ये आज भी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म के लोगों का। और कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो किस दर्रे से होकर के जो है प्रस्तावित है या संचालित होती है? तो आप कहेंगे नीति दर्रा से। नीति दर्रा कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे नीति दर्रा कहां स्थित है? नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2000 से पहले ये सब उत्तर प्रदेश था, अब जो है उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख दर्रा भी यहीं पर स्थित है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा भी कहां पर स्थित है? यहीं उत्तराखंड में ही स्थित है। लेकिन लिपुलेख दर्रे से जो है, लिपुलेख दर्रे से इसका कोई लेना देना है नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। मानसरोवर से ही सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर के पास से ही सतलज निकलती है, मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर जो है बता दूं यहाँ से कौन सी नदी इससे निकलती है। तो आप कहेंगे कि इसी के पास से जो है ब्रह्मपुत्र निकलती है। हालांकि यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जो है जानते हैं। कैलाश मानसरोवर से ही कौन सी नदी और निकलती है? आप कहेंगे सिंधु निकलती है। और इसी से जो है इसी के आसपास से एक और नदी निकलती है। कौन सी? सतलज। इन तीनों नदियों का उद्गम है। और कैलाश पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय के जो है उत्पत्ति से पहले से ही अपने अस्तित्व में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें।
टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जो है जोड़ता है? टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जो है जोड़ता है? अमूमन आप लोगों से जो है उन प्रश्नों के बारे में जो है सबसे अधिक जो पूछे जाने के चांसेस रहेंगे जो कि हाल फिलहाल किसी न किसी वजह से जो है चर्चा में थे। जैसे नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख के पास खुद जो है आप ये नीति दर्रे के पास खुद आपके प्रधानमंत्री महोदय जो है पहुंचे थे और वहां से उन्होंने मानसरोवर का जो है दर्शन किया था। अब इसलिए जो है वो काफी लाइमलाइट रहा था। आपका नाथुला दर्रा, जिसको इसलिए भी चर्चा में था कि अब फिर एक बार चाइना जो है चाहता है कि इसको व्यापार पर्पज से फिर से जो है ओपन किया जाए। सिंधु नदी जो कि जोजिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है और हमेशा सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, यह हमेशा चर्चा में रहता है। तो ऐसे जो है पास ऐसे दर्रे जो किसी न किसी जो है नेशनल अथवा इंटरनेशनल घटनाक्रम की वजह से चर्चा में रहते हैं, उन्हीं को पूछे जाने के चांसेस जो है सबसे अधिक रहता है। जैसे रोहतांग दर्रे में दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया गया जिसका नाम जो है अटल सुरंग है। अब वो पूछे जाने के चांसेज हैं। पीर पंजाल दर्रे में अभी मैंने बताया कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो बनाई गई करीब 12 किलोमीटर की, जिसका नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया। तो ऐसे मैटर जो कि पिछले एक साल तक किसी न किसी जो है चर्चा में रहे हैं, उन पर जो है आप अधिक से अधिक जो है फोकस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? खैबर दर्रा जिसके बारे में जो है कहा गया कि खैबर दर्रा जो है समय रहते अगर इसकी खबर ली गई होती, समय रहते इसकी खबर ली गई होती तो हजारों वर्षों तक भारत को गुलामी नहीं झेलनी पड़ी होती। खैबर दर्रा ही वो दर्रा था जिससे होकर के सिकंदर की सेना कभी भारत पर जो है अटैक किया था। खैबर दर्रा ही था जिससे होकर के करीब 17 बार महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया, हिंदुकुश पर्वत को पार करके और भारत में ये प्रवेश कर जाते थे। तब हिंदुकुश पर्वत जो कि आज भी अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान भी जो है भारत का ही अंग हुआ करता था। बहरहाल अब ये वर्तमान समय में किसके कब्जे में है? भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा, 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट 2 बार आ चुका है, लेकिन हर बार अलग अलग कलेवर में अलग अलग रंग में जो है ये आया है। पहली बार पूछा था कि पालघाट किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल तमिलनाडु। पालघाट किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है? तो मैंने बताया था अभी कि जो है पालघाट जो है 2 पर्वत श्रृंखलाओं को, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को जोड़ता है। पालघाट अगर जो है पूछा जाए किन सागर तटों को जोड़ता है तो जो है इधर जो है मालाबार है। कौन सा? मालाबार इधर है और इधर कौन सा है? इधर कोरोमंडल तट है। कौन सा? मालाबार और कोरोमंडल को जो है जोड़ता है। लेकिन यहाँ 2 पर्वत श्रृंखलाएं जो स्थित हैं जिनके बीच से होकर के पालघाट दर्रा जो है गुजरता है, जिसके बीच से होकर के भरत पूजा मैंने बताया था, कौन सी? भरत पूजा नदी बहती है, नदी बहती है। और इसी दर्रे में मैंने अभी बताया था आप लोगों से कौन सा नेशनल हाईवे स्थित है, तो इसमें नेशनल हाईवे 544 स्थित है, 544 स्थित है। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को जो है इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है। आपको पहले भी मैंने बताया था, आज भी जो है इस बात को बताता हूं क्या कि यहां पर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इस वाले बेल्ट से और इस वाले बेल्ट से जो है ईस्टर्न घाट, ये दोनों जहां पर जो है मिलते हैं, इन दोनों का जहां पर मिलन होता है, इसी मिलन बिंदु को जो है किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीलगिरी के जो है नाम से जानते हैं। तो ये नीलगिरी है और नीचे जो है कौन सा है? अन्नामलाई है। कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई अलग से कोई यहाँ मलाई नहीं है, बल्कि वेस्टर्न घाट का ही ये हिस्सा है और इन्हीं दोनों के बीच से जो है होकर के गुजरता है कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। अगला प्रश्न को देखा जाए, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। माड़ा या इसी को जो है माना दर्रा भी कहते हैं, माना दर्रा
और आप कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं उनको याद करने के लिए इस शब्द को आप याद रखें। किस शब्द को? नीलम। नीलम बहुतों को तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नी का मतलब है क्या? नीति दर्रा। क्या? नीति दर्रा। और ल का मतलब है लिपुलेख। कौन सा? लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और म का क्या मतलब है? आप कहेंगे माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। तो दिए हुए प्रश्न में माना दर्रा कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला मामला शिव किला दर्रा। अभी मैंने बताया था ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। और मैं बताया भी था कि सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। जबकि ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा और अलग एक दर्रे की बात किया जाए तो जो जिला सिंधु नदी इस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। और सिंधु जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हालांकि अब ये जो है जम्मू कश्मीर में न होकर के जो है कहाँ पर है? लद्दाख में। लेकिन जब ये प्रश्न जो है दिया गया था उस समय अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक ही थे, अलग अलग नहीं हुए थे। अगला जो है आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट पर जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या नाथुला कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि नाथुला कहां स्थित है? नाथुला सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में। और यहां से कौन सी नदी बहती है? चुंबी नदी बहती है। कौन सी? चुंबी नदी बहती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अब फटाफट अब तो आप भी बता सकते हैं कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर काराकोरम है और वो लद्दाख में ही स्थित है। तो ए का कौन सा सही है? चौथा। ए का 4। तो ये दो विकल्प तो जो है नहीं सही हो सकते हैं। बी का कौन सा सही है? पहला। बी का पहला यानी यही सही है। अगले प्रश्न की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। ये पूरी क्लास की जो है अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप या तो स्टडी 91 या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जीएस गुरु जेपी सर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर ये पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। हमारी जो है संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिसको www.study91pro.com पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं या फिर यहां से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का मार्ग जो है स्थित है? फटाफट अब कमेंट करके बताइए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं आपसे पहले जो है बोला नहीं है। जल्दी जल्दी जो है बताएं। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। कहां पर? पीर पंजाल में स्थित है। पीर पंजाल में स्थित है। और इसी दर्रे में कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग जो है किसको किसको आपस में कनेक्ट करती है? तो आप कहेंगे कि किसको करती है? जी हां, जम्मू को। जम्मू को किससे? श्रीनगर से। किससे? श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से जो है कनेक्ट करने का काम करती है। बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला जोशीला दर्रा। जोशीला दर्रा कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि जोशीला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। किसमें है? जास्कर में। जास्कर में स्थित है। और जो जिला जो है किसमें कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो आप कहेंगे कि ये श्रीनगर को जो है जोड़ता है। किससे? श्रीनगर। श्रीनगर को जोड़ता है किससे? तो आप कहेंगे ये श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को
लेह से जोड़ता है। शिव किला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे शिव किला दर्रा, जी हाँ, ये धौलाधार में स्थित है। किसमें? धौला, हिमालय पर्वत, मध्य हिमालय का वह क्षेत्र जो कि कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि हिमाचल में है, उसे धौलाधार कहते हैं। और शिव किला से होकर के कौन सी नदी जो है निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी मार्ग है, ये सतलज नदी मार्ग है। और इसी नदी पर भाखड़ा डांगल जो है स्थित है। कौन सा? भाखड़ा नांगल स्थित है। चुंबी नदी जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे चुंबी नदी जो है नाथुला दर्रे में स्थित है। कहाँ पर? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा में स्थित है। और कहाँ पर? तो अब बताने की जरूरत ही नहीं कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ पर? मैंने बताया सिक्किम। बनिहाल कहाँ पर जो है? जी हाँ। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी 100% पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कलिपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा अभी जस्ट पीछे जो है बताया था बॉमडिला है। और बॉमडिला जो है कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और बॉमडिला दर्रा में ही जो है कौन सा स्थित है? कौन सी घाटी? जी हाँ, तवांग घाटी स्थित है। कौन सी? तवांग घाटी स्थित है। तवांग घाटी स्थित है। शिव किला दर्रा अभी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा, जलेपला दर्रा, सबके बारे में जो है अभी आप सबको मैंने बताया। जलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। जबकि आपका ये कहाँ पर स्थित है? तो जी हाँ, लद्दाख वाले बेल्ट में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। अब कह रहा है कलिपोंग को लहासा से कौन जोड़ता है? बॉमडिला जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा, सॉरी फॉर दैट, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो स्थित दर्रा है और वो है कौन सा? पालघाट दर्रा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोरम घाट दर्रा अमूमन जो है आप लोगों से पूछता है, फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे क्या गोरम घाट दर्रा जो है कहां पर स्थित है? गोरम घाट दर्रा जो है कहां पर स्थित है? तो जी हां, इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और ये जोड़ता किसको है? मारवाड़ को। किसको? मारवाड़ को जोड़ता है। मारवाड़ को किससे जोड़ता है अगर पूछा जाए तो ये जोड़ता है किससे? किससे? तो जो है मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। जाहिर सी बात है ये कहां पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। कहां पर? अरावली, अरावली में स्थित है। और दिए हुए प्रश्न में वैसे राइट आंसर कौन सा है? दूसरा। बाकी सबके बारे में मैंने आप सबसे चर्चा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर उससे पहले बता दें भोरघाट और पालघाट, भोरघाट और थालघाट ये भी जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये कोंकण तट पर स्थित है। कौन सा? कोंकण तट पर स्थित है। ये भी जो है कहां स्थित है? ये भी वहीं पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कोंकण तट में स्थित है। कोंकण तट पर स्थित है। जबकि पालघाट जो है अभी मैंने बताया कि ये मालाबार तट पर जो है स्थित है। अब ये आप कहेंगे कि ये कौन सी बीमारी आप बता रहे हैं? तो ये कोई अजूबा बीमारी नहीं है, बल्कि पहले भी आपसे मैंने जो है चर्चा किया था कि यहाँ से गुजरात से लेकर के और गोवा तक का जो क्षेत्र होता है इसी को कोंकण तट के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट इसे कहा जाता है। और गोवा से लेकर के कर्नाटक के बीच में जो है केनरा तट है। कौन सा? केनरा तट स्थित है। जबकि वहां से लेकर के इस वाले बेल्ट तक, कहां तक? इस वाले बेल्ट तक, ये केरल का जो तट है इसी को मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा? मालाबार तट इसको जो है हम लोग कहते हैं। इसे जो है यहां पर आपका कच्छ का तट है, कच्छ तट स्थित है। जबकि इस वाले बेल्ट में कौन सा है? आप कहेंगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट स्थित है। इस वाले बेल्ट में जो है यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इसी को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है। जबकि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उत्तरी सरकार तट। क्या? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, दूसरा सही होगा। लेकिन अगर ये प्रश्न को बदल करके पूछे तो आपको कोई गलती ना हो, आपसे कोई परेशानी ना हो, आपसे कोई किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैंने बताया कि थाल घाट भोर घाट पूछे तो बताना आप कोंकण तट में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाल घाट कहां पर स्थित है तो ये मालाबार तट में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। इस सेशन का जो है बोर्ड पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो है पर्सनल टेलीग्राम चैनल और उसे जीएस गुरु जेपी सर को ज्वाइन कर सकते हैं या स्टडी 91। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? पूर्वांचल आप सबको जो है पता है। पूर्वांचल कहां पर स्थित है? पूर्वांचल कहां पर स्थित है? तो हिमालय को लंबाई के क्रम में जो है 3 भागों में बांटा गया। मैं पढ़ाया तो जो है आपको बताया था। हिमालय पर्वत जो कि लंबाई के आधार पर विश्व का दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ इस वाले बेल्ट में, इस वाले इधर वाला बेल्ट जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताया गया था ट्रांस हिमालय के जो है नाम से जो है जाना जाता है। इधर जो है आपका ये वाला बेल्ट जो कि इधर जो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इसे ही पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिमालय इसको कहते हैं। तो ध्यान रहे, पूर्वांचल हिमालय जो है आपसे जब पूछा जाए तो आप जो है गाजीपुर बलिया बनारस जो है न समझें, गाजीपुर बलिया बनारस न समझें। पूर्वोत्तर भारत का ये क्षेत्र है, तो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का जो है क्षेत्र है हिमालय का, उसी को पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे। मैकाल पर्वत जो है ये कहां पर स्थित है? तो मैकाल पर्वत जो है हिमालय में नहीं है। मैकाल पर्वत जो है किसका हिस्सा है? तो जी हां, मैकाल पर्वत किसका हिस्सा है? आप कहेंगे जी हां, मैकाल पर्वत की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? आप कहेंगे अमरकंटक। अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से ही और कौन सी जो है पर्वत कौन सी नदी निकलती है? तो महानदी निकलती है। तो मैकाल किसका हिस्सा है? आप कहेंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला। किसका? विंध्य पर्वत विंध्य पर्वत श्रृंखला का ये क्या है? हिस्सा है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी मैंने बताया कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? अमरकंटक है। क्या नाम है? अमरकंटक है, अमरकंटक है। बाकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां ये सब के सब जो है किस राज्य में पड़ेंगी? ये गारो खासी जयंतिया ये कहां पर है? मेघालय में स्थित है। कहां पर? मेघालय में स्थित है। यहां पाई जाने वाली जो जनजातियां होती है इन पर्वत श्रृंखलाओं में, उनको उन्हीं नाम से जो है जाना भी जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि गारो खासी जयंतिया जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो वो भी यहीं पाई जाती हैं। मिजो मतलब जो है मिजोरम, कौन सा? मिजोरम।
और ये मिजोरम में स्थित है। लुशाई जो कि ये मणिपुर वाले बेल्ट पर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? ये सब के सब जो है पूर्वोत्तर में स्थित है, जबकि ये कहाँ पर स्थित है? मैकाल जो कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैकाल जो है कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, जैसे महानदी निकलती है मैकाल के जो है अमरकंटक से ही, लेकिन ये कहाँ पर पड़ता है? जी हाँ, ये पड़ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो है एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला हमेशा आपको काम करेगा। क्या? कौन सी ट्रिक है? इस ट्रिक का नाम है बोदिया। बोदिया का बोदिया मैं बता रहा हूं का बोदिया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है उसमें बो का मतलब है क्या? बॉमडिला। क्या मतलब है इसका? बॉमडिला दर्रा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। दी का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि दी का मतलब है क्या? जी हाँ, इसी का मतलब है दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू दर्रा। और या का मतलब कौन सा है? तो आप कहेंगे या का मतलब है यांगयाप। क्या मतलब है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा। तो अगर आपसे जो है पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो आप इस ट्रिक को याद रखें, बोदिया। बो का मतलब बॉमडिला, द का मतलब दिफू और या का मतलब यांगयाप। अभी मैंने बताया कि यांगयाप दर्रे से होकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और दिफू दर्रा जो कि ये भारत, चीन और म्यांमार, ये तीनों जो है, तीनों के जो है बिल्कुल सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन सीमा पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा? अच्छा, ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 100% जो है ये सही है। पांगसांड दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है, ये भी सही है, ये भी सही है। तुजू दर्रा मणिपुर का एकमात्र दर्रा है, तुजू दर्रा, और ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि किसको जोड़ता है? तो पीछे अभी मैंने बताया था किसको जोड़ता है, तो भारत को जो है म्यांमार से जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो कि केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो सबका सब सही है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में ये अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। बारामूला दर्रा कहां पर स्थित है? पीछे अभी जो है मैंने बताया था बारामूला दर्रा जो है कहां पर स्थित है। बारामूला को जो है कभी कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर का प्रवेश द्वार। कश्मीर का प्रवेश द्वार के नाम से जो है इसे जाना जाता है। कश्मीर का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है किसको? बारामूला दर्रे को। और ये जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि ये पीर पंजाल में स्थित है। कहां पर? पीर पंजाल में स्थित है। पीर पंजाल हिमालय का ही एक हिस्सा है। मैं पढ़ाया तो हिमालय को, तो आपको बताया भी था कि जो हिमालय पर्वत है उससे ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊपर, इसको जो है हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? काराकोरम कहते हैं। उसके नीचे जो है कौन सी है? लद्दाख। उससे नीचे कौन सा है? तो जास्कर। और उसके नीचे जो है आपको कौन सा मिलेगा? पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। और सबके नीचे जो है कौन सा मिलेगा? सबके नीचे जो है कौन सा मिलेगा? तो शिवालिक। तो इस क्रम को जो है हमेशा आप याद रखना। यहाँ पर जो है कौन सा पर्वत श्रृंखला है? आप कहेंगे हिमालय का जो है सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है जिसको शिवालिक कहते हैं। यहाँ पर ये जो है पीर पंजाल है, पीर पंजाल। और ये जो है आपका जास्कर है, जास्कर। ये जो है आपका ये कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख पड़ता है। इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है राकापुस है, और सबसे ऊपर की तरफ जो है पड़ता है, और वो है कौन सा? कराकोरम। कौन सा? कराकोरम। कराकोरम दर्रा जो कि विश्व का सबसे जो है अधिक ऊंचाई पर दर्रा है, और यहीं से होकर के चीन के द्वारा जो है एक सड़क का निर्माण भी कराया गया है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो आप कहेंगे
दिए हुए प्रश्न में ये आपका हिमालय पर्वत है। कौन सा? हिमालय पर्वत, यही मुख्य हिमालय पर्वत है। अब ये जो क्षेत्र जो है पड़ जा रहा है, इधर जम्मू कश्मीर हो जा रहा है, और इस वाले बेल्ट पर इधर जो है कौन सा? तो लद्दाख हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, बारामूला जो है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ का, और बारामूला जो है किस नदी के तट पर, अगर जो है आपसे पूछे कि बारामूला किस नदी के जो है तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे बारामूला जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर जो है बारामूला स्थित है? आप कहेंगे बारामूला जो है झेलम के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। वहां का एक जिला भी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, अगला प्रश्न ये, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखें। रांची का पठार उदाहरण है। लो, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे हो गया? यहाँ तो इसको आना ही नहीं चाहिए था। प्लेट्यू मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर इसको जो है बड़ा विधिवत आप लोगों को बताया भी था, और वहाँ पर इसको पढ़ाया तो आप सबको बताया कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प होना चाहिए सही। उत्थित पेनी प्लेन का जो है ये एक उदाहरण है। प्लेट्यू जो पढ़ाया था तो वहाँ पर इसको बताया था, उस जो है आप जाकर के क्लास को देख सकते हैं। अगला प्रश्न को जो है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाइए। कौन सा पर्वत? हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत है, दुनिया जो है जानती है, आप भी जानते हैं। इसको तो आंख बंद करके जो है आप बता सकते हैं। आंख बंद करके मत बताइए, खोल करके ही बताइए। ब्रह्मोत्स जो है किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सह्याद्री को स्पेशली जो है बोलते हैं। सह्याद्री है तो पश्चिमी घाट को, लेकिन जो है उसमें भी सह्याद्री। अवशिष्ट पर्वत कौन सी है? कौन सा अवशिष्ट पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत जो है कहां पर मिलेगा आपका? उससे पहले बता दें कि पश्चिमी घाट जो है, जो कि एक तरीके का कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। राजमहल की पहाड़ियां ज्वालामुखी पर्वत हैं। ये कहां पर स्थित हैं? आप कहेंगे झारखंड में स्थित है। कहां पर? झारखंड में स्थित है राजमहल की जो है पहाड़ियां। नीलगिरी अवशिष्ट है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नीलगिरी कहां पर है? नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, यानी दिए हुए प्रश्न में पश्चिमी घाट बताने की जो है जरूरत नहीं। अरब सागर के तट पर स्थित है पश्चिमी घाट। अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर, जिसको पारावत सागर के नाम से भी जाना जाता था, अरब सागर के तट पर स्थित है पश्चिमी घाट। भारत के बिल्कुल पश्चिम में सह्याद्री, इसी पश्चिमी घाट का हिस्सा जो कि महाराष्ट्र वाला बेल्ट में है। हिमालय को बताने की जो है जरूरत नहीं। अब देखते हैं बी का पहला सही है, तो बी 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 एक ही जगह दिया ही है, तो दूसरा विकल्प है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, क्या निम्न में कौन सा उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का जो है क्रम कौन सा सही है? तो आपको पहले भी मैंने जो है पढ़ाया, तो आप सबको बताया था कि अगर जो भारत का जो है ये मैप देखें, तो इधर जो है इस वाले बेल्ट पर बिल्कुल ऊपर की तरह जो है इस वाले हिस्से में कौन पड़ेगा? तो आप कहेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है स्थित है। उसके बाद जो है इस वाले बेल्ट पर जो है कौन सा होगा? आप कहेंगे कि विंध्य स्थित है। कौन सा? विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है स्थित है। इधर विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसको याद करने का जो है आपको मैंने सूत्र भी बताया था। कौन सा सूत्र? तो अविनाशता याद करें। कौन सा? अविनाशता। बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के क्रम को आप याद कर सकते हैं। अ का मतलब क्या था? अरावली। वी का मतलब क्या था? विंध्य। ना का मतलब क्या है? तो यहीं जो है नर्मदा नदी यहीं से होकर के जो है गुजरती है। यहीं से होकर के नर्मदा जो है बहती है, और वो कहाँ जाकर के गिरती है? तो नर्मदा यहाँ से यूं आकर के जो है गिरती है। उसके बाद ना के बाद जो है कौन सा है? तो ना के बाद जो है आप कहेंगे कि ना के बाद जो है यहाँ पर सतपुड़ा है। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जो है कौन सा है? तो ता का मतलब आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी है? ताप्ती है।
ताप्ती है। तो अविनाशता आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि अरावली के बाद जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला, नर्मदा है, उसके नर्मदा नदी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, फिर ताप्ती नदी का जो है क्रम आता है। अब यहाँ पर ये जो है यही पूछ रहा है, सबसे ऊपर जो है अरावली का चूंकि नाम नहीं लिया है, विंध्य का नाम लिया है, तो सबसे उत्तर से दक्षिण कह रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि विंध्य पर्वत, विंध्याचल सबसे पहले जो है दिया है, विंध्य या विंध्याचल एक ही है। विंध्याचल के बाद जो है उसके बाद नर्मदा नदी आ रही है, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद जो है ताप्ती। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगले क्वेश्चन को जो है देखा जाए, निम्न में उत्तर से दक्षिण के क्रम को जो है मैं पहले ही बता दिया था, इसको तो कई बार जो है याद हद ही कर दिया। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, यानी सबसे ऊपर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सही है। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर के से दक्षिण के क्रम में इसको जो है एस्टैब्लिश करिए। ये प्रश्न कुछ ढंग का है। गुरु शिखर, जैसा कि आप जानते हैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इंडिया का जो है आप मैप को अब देखें तो इधर जो है यहीं पर अरावली, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम यही, ये अरावली, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी मैंने बताया कि क्या था। तो जी हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जी हाँ, ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। तो जाहिर सी बात है उत्तर से दक्षिण का क्रम कह रहा है तो गुरु शिखर सबसे पहले आएगा, यानी ये विकल्प तो ऐसे ही जो है हट गया, ये हट गया। उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जो है जहाँ मिलते हैं उसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? ये दोनों जो है जहाँ पर मिल जाते हैं उसी को जो है किस नाम से जानते हैं? इसको जो है नीलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? दोदा बेटा है। क्या नाम है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा लगभग 2637, और जाहिर सी बात है ये सबसे दक्षिण में होगा, तो दोदा बेटा जो है जहां सबसे लास्ट में आएगा वही सही होगा। यानी यहां नहीं आ रहा है तो ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। जी नहीं, जी नहीं, अनाईमुडी उससे भी जो है, अनाईमुडी संभवतः उससे भी नीचे है। अनाईमुडी जो है उससे भी नीचे स्थित है। जी नहीं, अनाईमुडी जो है केरला में स्थित है, इससे नीचे जो है स्थित नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया वो अलग बात है, ये केरला जो है ये स्थित है। केरला में अनाईमुडी है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु इधर पड़ेगा, ये वाला बेल्ट में, और अनाईमुडी कुछ इधर पड़ेगा, और जो है दोदा बेटा इधर पड़ जाएगा। सही है, यानी इसका मतलब कि जो है या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा? गुरु शिखर। धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? धूपगढ़ तो सतपुड़ा यहां पर है। कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहीं पर पड़ती है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा में ही, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, इसी में जो है महादेव पर्वत है। कौन सा? महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। यहीं से जो है ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी? ताप्ती यहीं से जो है निकलती है, धूपगढ़ से ही निकलती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार यानी गुरु शिखर के बाद जो है धूपगढ़ आना चाहिए। गुरु शिखर के बाद जो है धूपगढ़ आना चाहिए। धूपगढ़, धूपगढ़। उसके बाद महाबालेश्वर भी जो है दिया है। पारसनाथ, पारसनाथ जो है ये तो बिल्कुल पड़ जाता है, झारखंड में पड़ता है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। झारखंड में जो है पड़ता है तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी पहला विकल्प ही सही है। महाबालेश्वर, महाबालेश्वर जो है यहीं से होकर के जो है कौन सी नदी निकलती है? महाबालेश्वर से ही कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी। और ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है
सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अनाईमुडी जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है? हिमालय पर्वत ये है, हिमालय पर्वत जिसको कि महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके उत्तर में मैंने अभी बताया था कि इसके उत्तर में जो है ये वाले बेल्ट पर कराकोरम है, उसके बाद जो है कौन सा है तो आप कहेंगे लद्दाख है। सबसे नीचे कौन सा है इस वाले बेल्ट में तो आपका जास्कर है। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने जो है बताया था, सूत्र बताया था का कलेजा, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अभी ये आसान लग रहा है, लेकिन जब पूछता है इनको क्रम में करने के लिए तब जो है दिक्कत होती है, तब असली दिक्कत होती है। ये जो है लद्दाख है, लद्दाख स्थित है। और सबसे नीचे आपका कौन सा तो आप कहेंगे ये जास्कर स्थित है। कौन सा स्थित है? जास्कर स्थित है। ये जास्कर स्थित है। तो ये कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में भी स्थित है? इसके नीचे जो है ये वाला हिस्सा, ये पीर पंजाल है, ये शिवालिक है। थोड़ा सा देख लेंगे, हालांकि इसको पीछे भी बता दिया था। शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। और ये सब के सब जो है पहले जम्मू कश्मीर था, पहले सब जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये वाला हिमालय का इस वाला बेल्ट जो है ये जम्मू कश्मीर हो गया, और उधर वाला क्या हो गया? ये लद्दाख हो गया। क्या हो गया? लद्दाख हो गया। लद्दाख के नाम से जो है जाना जाने लगा। तो जम्मू कश्मीर का ही जो है कुछ हिस्सा हिमालय के उत्तर में भी पड़ता था, लेकिन अब दिए हुए प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होगा? एक और विकल्प जो है बनाइए और यहाँ लिख दीजिए नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब कोई भी ऐसा भारतीय राज्य नहीं है जिसका हिस्सा जो है हिमालय पर्वत के जो यहाँ पर दे रखा है, हिमालय पर्वत के भी जो है उत्तर में स्थित है, क्योंकि ये दोनों खुद में ही जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इस सेशन का अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा अभी मैंने बताया कि जो है उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके लिए सूत्र नीलम बताया था। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जी नहीं। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। पालघाट केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है, ये भी सही है। जो जिला लद्दाख में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है सही नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि जो है ये कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा उत्तर होगा? यही, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा? हिमनद सबसे बड़ा है। हिमनद यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर जैसा कि आप जानते हैं बर्फ निर्मित वो चट्टानें जो बराबर जो है अपने अस्तित्व में रहती हैं और जिनसे बराबर जलधारा जो है निकलती रहती है, उसी को हिमनद कहते हैं। और भारत में सबसे बड़ा जो है हिमनद कौन सा है? कौन सा है? सियाचिन है, जिसका जो है लंबाई, ये एशिया के सबसे लंबा जो है ग्लेशियर है, और इसकी लंबाई करीब जो है 72 किलोमीटर स्थित है। सियाचिन से ही एक नदी निकलती है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? उस नदी का नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। तो नुब्रा नदी यहीं से निकलती है, तो नुब्रा घाटी में ही स्थित है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये बाकी सब के सब जो है ये ग्लेशियर वहीं पर स्थित है, और ये है कहां पर? अगर ये पूछा जाए तो ये कराकोरम में स्थित है। कहां पर? कराकोरम में स्थित है। कराकोरम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, युद्ध क्षेत्र है, इसको पूरी दुनिया जानती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है तमिलनाडु में स्थित है नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी तमिलनाडु की, और इसकी जो है हाइट करीब करीब जो है 2637 मीटर है।
नंदा देवी जो कि सॉरी वेरी सॉरी तमिलनाडु डोडा बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी की सबसे ये ऊंची चोटी है। नीलगिरी, कभी कभी आप लोगों के संगत का असर हो जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो है ऊंचाई करीब 2637 मीटर है। कितनी? 2637 मीटर है। उसके अलावा नंदा देवी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 7817, कितना? 7817 मीटर है। भारत में स्थित अगर जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर कंचनजंगा है, लेकिन नंदा देवी भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे जो है हाईएस्ट पिक है। और ये नंदा देवी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहां पर? कुमायूं हिमालय में। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं हम लोग राजस्थान का सबसे ऊंचा जो माउंटेन सीरीज है, सबसे ऊंचा शिखर है, उसको गुरु शिखर कहते हैं। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और ये करीब 1723 मीटर है। किसकी है? अरावली की। अरावली पीछे भी जो है मैंने बताया था। सारामती नागालैंड, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी है, बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की कौन सी? धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की ऊंचाई लगभग जो है कितनी है? तो आप कहेंगे करीब 1352 मीटर है। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो कहेंगे महादेव पर्वत। कौन सा? महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। यहीं से ताप्ती नदी निकलती है। नागालैंड अब बच गया कौन सा? सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है और ये करीब 3826 मीटर है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का चौथा, यानी ये दो विकल्प जो है सही नहीं हो सकते हैं। बी का तीसरा यानी अंतिम विकल्प जो है सही होगा। तो ये था आज का जो है हम लोगों का सेशन। आज बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जो है अवश्य हमको बताएंगे। आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।